एंड इट्स प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 6 का 6.5 आज कराना है। 6.5 का ये किसके ऊपर डिपेंड है? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर बेस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा। अब यहां से आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पी क्यू आर। क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्या बोला है? पी, राइट एंगल एट पी। तो जो राइट एंगल है वहां क्या रख देंगे? पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ले लिए। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। फिर क्या बोला है? इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है? क्यू आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यू आर हमको फाइंड करना है। फाइंड क्यू आर। तो यहां लिखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, राइट एंगल एट पी। अब डाटा कलेक्ट कर देंगे पहले। पी क्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। पी आर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो अब यहां पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या है? सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड अ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? क्यू आर, सबसे बड़ा जो है, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। चलिए पुट कीजिए इसमें वैल्यू जल्दी। अब क्या है? पी आर कितना है? पी आर कितना दिया हुआ है? 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया? क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा? इंटू करके देख लीजिए कितना है। भूल गए? हम बोले थे ना 30 तक का स्क्वायर। हाँ कितना आएगा? 576। 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100। ये कितना आया? 676। किसका वैल्यू आया? क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालना सीखे आप लोग, ठीक। तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 676। स्क्वायर जाए रूट मतलब क्या होता है? दो दो का पेयर बनेगा। तो ये कितना होगा? 676 को ब्रेक करेंगे किससे? 2 से जाएगा, कितना आएगा? 3। एक बार कर रहे हैं, बाकी में डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 3 2 3 2 8 2 1 6 9, किससे जाएगा? 13 13 1 जा, फिर 3 जा, फिर 13 1 जा, तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? पेयर बन गया इस 2 का और 13 का। तो 2 इंटू 13 कितना हुआ? 26 सेंटीमीटर। जल्दी बनाइए। क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए क्या बोला है। ABC is a triangle, right angle at C. Right angle at C. ABC is a triangle, right angle at C. मान लीजिए A B C, राइट एंगल किसमें बोला है? C ना। तो राइट एंगल एट C। तो A B C, राइट एंगल एट C।
अब एक बार एक्सप्लेन कर दिए, इसमें वैल्यू पुट करके बनाते जाएंगे। राइट एंगल एट सी, फिर क्या दिया है, ए सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और ए बी 25। ए बी क्या है 25 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, बी सी हमको फाइंड करना। अब डाटा लेकिन हर बार आप कलेक्ट करेंगे। इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड क्या है ए सी, कि ए बी कौन सा है लॉन्गेस्ट, रटिए मत कि ए सी स्क्वायर इजकल टू, राइट एंगल के सामने जो नेम दिया वही करेंगे। ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर ये क्या हुआ बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 25 स्क्वायर, ए सी कितना है 7 स्क्वायर प्लस बी सी। 25 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जल्दी, 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलेंगे बैठे रहो बी सी, और यहाँ क्या है 625 माइनस 49, माइनस करेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। माइनस करने पे क्या आएगा 576। डायरेक्ट आंसर नहीं पूछा है बेटा मैंने, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए 576। अब देखिए बेटा 5 ठीक है आएगा, एक क्वेश्चन में और कर दे रहे हैं। 2 से काटिए, 2 जा 8 जा 8 जा 2 1 4 4 2 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। तो यहाँ कितना आया देखिए, 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने टाइम 2 टाइम। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, कितना आया बीसी का वैल्यू कितना आया, बीसी इजकल टू 1 2 2 2 3 2, पेयर बन के बाहर आ गया 24 सेंटीमीटर। जल्दी बनाइए, चलिए बनाइए, टाइम पास नहीं कीजिए, टाइम पास नहीं कीजिए, जल्दी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। बन गया ये, आप उसको माइनस करिए 625 माइनस 49, तो डायरेक्ट आप आंसर बता रहे थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, माइनस करके देखिए, थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए। थर्ड में क्या बोला है, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर reach a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. बोल क्या रहा है क्वेश्चन को देखिए, कि एक सीढ़ी आप लगा के रखे हैं किसी दीवार से, वो सीढ़ी जो है दीवार के कितने ऊपर तक जा रहा है, कितने ऊपर तक गया 12 मीटर हाइट तक गया। मान लीजिए एक दीवार है यहाँ, ठीक, इस दीवार से यहाँ सीढ़ी लगाए, ये सीढ़ी एक लगा दिया आपने, ये सीढ़ी कितना मीटर ऊपर गया 12 मीटर, और जो सीढ़ी है ये कितना मीटर का है 15 मीटर लॉन्ग, ये कितना है 15 मीटर। यहाँ लिख दीजिए ए बी सी, यहाँ पे क्या बना दीजिए राइट एंगल, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल किस पे दिए हैं, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, और यहाँ बी सी मतलब हाइट ऑफ द वॉल कहां तक गया है 12 मीटर तक, और ए सी कितना है 15 मीटर, और डिस्टेंस क्या था फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल से, तो यही डिस्टेंस चाहिए, मतलब ए बी हमको फाइंड करना है। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं ना।
अब देखिए, ए बी फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, सीधे राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। अभी बताए थे पाइथागोरस में हमेशा क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहां से, ये लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी कितना है 15 स्क्वायर, ए बी हमको नहीं मालूम, बी सी कितना है 12, इस 15 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ जल्दी बताइए, 12 का स्क्वायर कितना होगा सब 144। तो यहां पे कर दीजिए, क्या आया 225 प्लस 120 144 है, तो क्या होगा माइनस हो गया 144, यहाँ क्या आया ए बी स्क्वायर 144। ठीक, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, हाँ 81, यहाँ क्या आया ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा रूट, 81 को ब्रेक करेंगे, अभी बताए हैं हर क्वेश्चन में बता रहे हैं, 3 से 9, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 कितने टाइम आया 4 टाइम, ये पेयर कितना आया 3 इंटू 3 कितना आया 9। तो आंसर कितना आया, डिस्टेंस कितना आया फ्रॉम द वॉल फुट ऑफ द लेडर कितना आया 9 मीटर है, 9 मीटर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। फोर्थ क्या है पढ़िए, कौन सा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये आप भी देख लीजिए, कोई भी ट्रायंगल का कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अब देखिए साइड क्या क्या दिया है, पहला का फर्स्ट का साइड क्या क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एकदम सिंपल जो तरीका बता रहे हैं, सबका स्क्वायर कीजिए पहले, 2.5 स्क्वायर, 6.5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तीनों का पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताइए, 25 का 6.25, ठीक सेंटीमीटर, और क्या है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए खाली 6.25, ये कितना है 6.5 का स्क्वायर, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 6.5 का स्क्वायर इंटू करिए, पहले इंटू करिए, 6.5 इंटू 6 कितना आया, हाँ क्योंकि 2 के बाद पॉइंट होगा, इंटू करिए, 6 का स्क्वायर कितना आया। अब सुनिए, 2 छोटा कौन सा है 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 6.25 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना आया 42.25। अब यहां लिखेंगे क्या 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर। अगर दो छोटे के स्क्वायर का सम बड़े के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब क्या वो पाइथागोरस को अप्लाई कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सुनिए ट्रायंगल है या नहीं है, उसका कौन सा था रूल, दो छोटे का सम जो है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द ओनली सम ऑफ टू साइड था, सम ऑफ टू साइड था, यहां मैंने किसका किया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड, अंतर है कि नहीं है। ठीक, तो ये अलग केस है, वो अलग केस है। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड किस में होता है ट्रायंगल में, लेकिन ये राइट एंगल है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉल साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्लियर हुआ, इसीलिए बोले थे पूरा देखिए, 100 पाना अलग है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होके 100 पाना अलग है। अब देखिए एक में क्लियर किया मैंने, सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है 2 सेंटीमीटर, देखिए इधर
दूसरा वाला समझिए, उसको फिर से करिएगा 2 सेंटीमीटर। और देखो ये अगर 3 साइड दे दिया है, बोला है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले सबका स्क्वायर कर लेंगे बेटा। 2 का स्क्वायर 4, दूसरा भी क्या है 2 का स्क्वायर 4, तीसरा क्या है 5 का स्क्वायर कितना आया 25। अब यहाँ चेक करेंगे 2 स्मॉल का स्क्वायर तो कितना है 4 + 4 कितना आया 8। तो यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या आया 5 स्क्वायर। तो ये क्या है नहीं है, और ये क्या था यस इट इज अ राइट एंगल। अगर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ग्रेटेस्ट के तभी वो राइट एंगल है, नहीं तो नहीं है। अब समझ आया। अब देखो एक और है, उसको भी कर लेते हैं। कितना है 1.5 सेंटीमीटर, फिर कितना है 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको भी करेंगे 1.5 स्क्वायर कितना हुआ 2.25, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2.5 का स्क्वायर कितना है 6.25। यहां लिखेंगे 1.5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कितना है 2.25 + 4 कितना है 6.25। तो यहाँ पे क्या आ गया देयरफॉर हमारा क्या आ गया 1.5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 1.5 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारा, पहले 1.5 था तो वही लिख दो चलो। 1.5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर इक्वल टू 2.5 स्क्वायर। तो ये क्या है यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ, आ गया। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, जल्दी जल्दी, अब थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। From the ground and the stalk touches the ground at a distance of 12 meters from base of the tree. Find the original height of the tree. A tree is broken at a height of 5 meter. At a height of 5 meter. देखो एक पेड़ है, ये क्या हुआ 5 मीटर से टूट गया। ये कहीं तक भी क्या होगा, मान लीजिए 5 मीटर से टूट गया। ये ऊपर वाला पोर्शन है, वही पोर्शन कहाँ आ गया जमीन पे आ गया। मतलब ये पार्ट किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अगर पेड़ मान लो ऐसे खड़ा है, यहां से ब्रेक हो गया, ये टूट गया, तो ये ऊपर वाला पोर्शन ही कहाँ आ गया बताओ। मतलब ये पोर्शन इक्वल है ना, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा ये प्लस, समझ आया कि नहीं आया। तो अब यहां मान लीजिए ए बी सी है, यहां राइट एंगल ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। एंगल बी क्या है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, और क्या क्या है बीसी कितना है 5 मीटर, और क्या दिया है, और डिस्टेंस ऑफ द ट्री इज ब्रोकन at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. ये बेस से कितना है 12 मीटर, ठीक। तो हमारा ए बी कितना दिया है 12 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बीसी प्लस एसी। अरे हाइट ऑफ द ट्री क्या है बीसी प्लस, यही चाहिए। तो पहले हमको क्या चाहिए एसी, बीसी तो मालूम है, तो हम पहले क्या करेंगे हाइपोटेनिस क्या है एसी ही हाइपोटेनिस है। एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, किससे आया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना है हमारा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 कितना है 169। तो AC इक्वल टू क्या आ गया AC इक्वल टू √169। ध्यान दीजिए बेटा AC इक्वल टू √169। तो ध्यान दीजिए, तो AC इक्वल टू 169 को ब्रेक करेंगे क्या होगा 13 इंटू 13, हम समझा चुके हैं पहले। तो 13 मीटर। हमको क्या चाहिए हाइट ऑफ द ट्री,
हाइट ऑफ ट्री 13 meter plus 5. कितना हो गया? BC प्लस AC, तो कितना है यहाँ? 5 प्लस 13 कितना है यहाँ? 18 मीटर। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बेटा, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 5 हो गया, 6 देखिए कितने क्वेश्चन है इसमें? हाँ जाइए बेटा। 8 क्वेश्चन है, देखिए 6 क्वेश्चन, इसको जल्दी बना लीजिए। 6 क्या है? Angles Q and R of the triangle PQR are 25 degrees and 65 degrees. Write which of the following is true. देखिए PQR ये कितना डिग्री है? 25 डिग्री। ये कितना है? 65 डिग्री। ठीक, हमको क्या करना है? राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब सबसे पहले देखेंगे तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों एंगल का सम क्या होता है बताओ? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल P नहीं मालूम, एंगल Q क्या है? 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 180, तो एंगल P प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल P इज इक्वल टू कितना है? 180 माइनस 90 कितना है एंगल P बताओ? 90 डिग्री। ये कितना आ गया बेटा? 90। तो 90 में हमारा 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही 90 के सामने वाला अकेला रहता है, तो क्या हो गया? QR स्क्वायर किसके इक्वल होगा? PQ स्क्वायर प्लस RP या PR स्क्वायर। देखो ये जो ऑप्शन है वो सही है। कौन सा ऑप्शन है? QR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस RP या PR, कौन सा ऑप्शन है इसमें? हाँ बी वाला ऑप्शन कौन सा है देख लो, उसमें ऑप्शन दिया है 3-4 ऑप्शन दिया है। हाँ 4 दिया है, देखो ठीक से कान से। अच्छा तो सेकंड वाला क्या? बी है, तो बी ऑप्शन क्या है देखो? PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, वही चीज है। चाहे PQ RP लिखो चाहे PR, हो गया 6 का। अब इसमें कुछ इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखिए यहां नहीं मालूम था ना बेटा, 90 डिग्री मैंने निकाल लिया, तो 90 के सामने वाला ही अकेले रहेगा, बाकी दोनों सम एक साथ। अब आया इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। अब क्लियर हुआ? देखिए 6 के बाद 7th क्वेश्चन। 7th क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। Find the perimeter of the rectangle. हाँ Length is 40 centimeter and its diagonal is 40 centimeter. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ rectangle. Find the perimeter of rectangle or whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter. अब देखिए rectangle, 7th क्वेश्चन। रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, और अपोजिट साइड सर क्या होता है? इक्वल। तो हमारे पास ABCD और एक डायगोनल भी दिया है, ठीक है। घर जा सकते हैं बेटा, बात करना है तो घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ रेक्टेंगल क्या क्या दिया है? इन अ रेक्टेंगल नाम दे दीजिए पहले ABCD। एक साइड दिया है, लेंथ दिया है, AB कितना दिया है बेटा? 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 सेंटीमीटर। या लेंथ बोला है तो इसको लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। BC को क्या ले लिया मैंने? ब्रेथ ले लिया,
ठीक है, बीसी को क्या ले लिया, ब्रेथ ले लिया, और डायगोनल एसी कितना दिया है, डायगोनल कितना दिया है बेटा 41 सेंटीमीटर, डायगोनल मतलब डी इक्वल टू ले लिया क्या 41 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस अगर इसमें लगाएंगे, देखिए ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हमारा क्या होगा, AC स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत। हाँ डी स्क्वायर, डी, हाँ डी मतलब डोंकी, जो नहीं पढ़ेगा बन जाएगा। यहां देखिए अब डी स्क्वायर, डी कितना है मेरे पास 41 का स्क्वायर, एल कितना है 40 स्क्वायर प्लस 41 का, या तो उधर ले जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, नहीं करते हैं, अब 41 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा बेटा प्लीज बताइए। हाँ 1681, 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600 प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा 1681 माइनस 1600 इजगल टू बी स्क्वायर, तो कितना आया 81 इजगल टू बी स्क्वायर, तो बी इजगल टू अंडर रूट 81, 81 को ब्रेक करेंगे क्या आएगा 4 टाइम 3 आएगा, करके देख लीजिएगा, तो कितना आया 3 इंटू 3, स्टेप लिखिए 9 मीटर सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गया। हमको चाहिए क्या बेटा, क्या चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, तो 2l कितना आया, l कितना दिया हुआ है 40 प्लस बी कितना आया 9, 2 इंटू 49 कितना हुआ 98 सेंटीमीटर। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी, एक और बचा है उसको भी बनाना है, जल्दी जल्दी। 8th वाला देखिए, हाँ डी फॉर डायगोनल इसमें, ठीक है डायगोनल, हाँ फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब किसका है, रोम्बस बोला है ना बेटा, तो रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज होगा, इस क्वेश्चन को समझना है आपको, यहाँ रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज होगा। 8th क्वेश्चन देखिए, रोम्बस, देखिए बेटा रोम्बस बना लीजिए, यहां लिखिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस in which diagonal in which diagonal AC is equal to, क्या क्या दिया है, एक डायगोनल कितना दिया है बताएंगे 16 सेंटीमीटर, और BD इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। अब यह एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले चलिए स्टेटमेंट लिखिए, साथ साथ लिखिए, इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, therefore OA इजकल टू क्या होगा AC बाई 2 एंड OB इजकल टू क्या होगा BD बाई 2। तो OA कितना आ गया हमारा, इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो BD कितना है 30 बाई 2, तो OA कितना है हमारे पास 8, ये इतना देना पड़ेगा बेटा 8 सेंटीमीटर, एंड OB इजकल टू कितना आया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे राइट एंगल हो गया, तो राइट एंगल में ये आ गया कितना 8, ये आ गया कितना 15, तो हाइपोटेनियस क्या है AB, तो यहां लिखेंगे
इन ट्रायंगल ओ ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत? अब देखो, अब ओ ए कितना है, ओ ए कितना है 8 स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, दोनों को जोड़िए बेटा, कितना आया जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, समय बर्बाद है। हाँ 289, तो ए बी स्क्वायर आया, ये किसका वैल्यू आया ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट 289, किससे जाएगा करके देखिए जल्दी, 17 से जाएगा, ठीक है, ये सब तैयार होना चाहिए आपका, कितना आया 17, ए बी कितना आया 17 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? हमको क्या चाहिए, साइड आ गया, ये क्या आ गया साइड ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू कितना है 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाँ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड 4 इंटू 17 कितना यहाँ 68 सेंटीमीटर। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, बना लीजिए, हार्ड नहीं होता है, बस टेबल याद नहीं रहता आप लोग को।